भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जो है वो जा रहे हैं फ्रांस बेल्जियम में और बड़ा लंबा ट्रिप कर रहे हैं। ये तकरीबन को 8 दिन का ट्रिप है। एयरफोर्स को 10,000 करोड़ रुपए का इंडिजीनस आई स्टार स्पाई प्लेन दिया जा रहा है और ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके साथ भारत एक ग्लोबल लीग में बैठने वाला है। स्पाई प्लेन्स यानी कि ये जो जहाज हैं ये खुफिया काम के लिए जासूसी वाले जहाज हैं और ये एयरफोर्स को मिलेंगे है। जैसे कि हमेशा से इंडिया जो है बहुत ही अक्लमंदाना फैसले करता है। वो ये नहीं चाहते हैं कि वो जो है ना किसी के ऊपर डिपेंड करें। मैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी का जिक्र करूँगा। ये वो हमारा दुश्मन है, लेकिन अगर हम उसके काम देखें जो उसने अपने मुल्क के लिए किया है तो वो हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर दुश्मन भी कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उससे सीख लेना चाहिए। जिस वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट बनाई है उनका कहना ये है कि पाकिस्तान में जो है वो तकरीबन 44.9% जो है लोग जो हैं वो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं यानी। और उसी सेम रिपोर्ट को अगर आप चेक करें तो आपको पता लगेगा कि भारत में 5.3% लोग जो हैं वो गुर्बत की रेखा से या गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। अब जब भी पाकिस्तान का नाम आता है तो दिमाग में पहली बात यही आती है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई नहीं करता बल्कि दूसरे मुल्कों में भेजकर दहशतगर्दी को और मजीद फैलाता है। जैसे खुदा ख्वास्ता पाकिस्तान 2030 तक कायम नहीं रहेगा, टूट जाएगा। अगर इकोनॉमी बेहतर होना इसको कहते हैं कि आपके लोग, आपके जो आम पब्लिक है उसकी पॉपुलेशन है वो अगर 44% या अगर वो गरीबी की रेखा से नीचे चले गए हैं तो इसका मतलब है कि आपके हालात बहुत खराब हैं, आपके यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा है, आपके यहाँ लोगों का गुजारा नहीं हो रहा। मैंने क्या बोला था, ये मैंने ट्वीट भी करा था बिलावल भुट्टो के बारे में कि बेइज्जती उतनी होती जितनी महसूस पाकिस्तानियों को बेइज्जती महसूस होती नहीं। जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत सरकार ने इंडियन एयरफोर्स को 10,000 करोड़ के 3 स्पाई एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए अप्रूवल दे दिया है जो मेड इन इंडिया के थ्रू बनेंगे और जिससे अब हमें कभी भी हमला करना पड़ेगा पाकिस्तान पे, चाइना पे, किसी देश पे, तो वो हमारे लिए खुफिया काम करेंगे और जिससे हमें अच्छी फ़ोटो और जानकारी मिलेगी, जिसे सुन पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत आगे बढ़ता जा रहा है और हमारे यहाँ कि पाकिस्तान में तो 45% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से। तो पाकिस्तान कह रहा है कि हमें भारत से सीखना चाहिए कि वो किस तरह काम कर रहा है और अब भारत की एयरफोर्स को 3 स्पाई एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे जिससे भारत के एयरफोर्स की ताकत बढ़ेगी और पाकिस्तान की चीखें निकलेंगी। अब कभी भी भारत हमला करेगा तो भारत को फ़ायदा होगा क्योंकि वो हमारे लिए खुफिया काम करेगा एयरक्राफ्ट। तो पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं जिसे सुनकर चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फ्यूचर में जब पाकिस्तान या फिर चाइना पर ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशन को अंजाम देना होगा तो ये और भी अधिक डेडलियर होने वाला है। कारण है इसको पावर करेगा भारत की इंडिजीनस आई स्टार प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये डीआरडीओ के द्वारा बनाई जा रही है। दोस्तों, ये वो टेक्नोलॉजी है जो कि पश्चिमी देशों की आप मान लीजिए मोनोपोली बपौती बताई जाती थी। आप देख सकते हैं एयरफोर्स को 10,000 करोड़ रुपए का इंडिजीनस आई स्टार स्पाई प्लेन दिया जा रहा है और ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके साथ भारत एक ग्लोबल लीग में स्पाई प्लेन्स यानी कि ये जो जहाज हैं ये खुफिया काम के लिए जासूसी वाले जहाज हैं और ये एयरफोर्स को मिलेंगे, जिससे भारतीय वायुसेना को हवा से जमीन पर मार करने वाली स्पष्ट तस्वीर मिल सकती है। दुश्मन के जमीनी ठिकानों जैसे रडार स्टेशंस, वायु रक्षा इकाई और बाकी मोबाइल वस्तुओं पर सटीक हमले करने में इससे मदद मिलेगी। जिस वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट बनाई है उनका कहना ये है कि पाकिस्तान में जो है वो तकरीबन 44.9% जो है लोग जो हैं वो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं यानी गुर्बत की लाइन से नीचे हैं। और उसी सेम रिपोर्ट को अगर आप चेक करें तो आपको पता लगेगा कि भारत में 5.3% लोग जो हैं वो गुर्बत की रेखा से या गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। अब इस वक्त मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि दोनों कंट्रीज की हालत क्या है। भारत में आप जानते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है और जितने पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उतने तो सिर्फ वहां पर मुस्लिम्स हैं। इसके बावजूद उनका जो गुर्बत का इस वक्त परसेंटेज बताई जा रही है वो 5.3 है और पाकिस्तान की 44.9 तकरीबन 45% ही जो है वो बताई जा रही है और ये नंबर बढ़ता चला जा रहा है और इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। जो भी फंड आता है पाकिस्तान के लिए, जिधर से भी कोई फंड आता है तो उसमें कहा यही जाता है
कि जी जिस काम के लिए लाया जाता है या जिस काम के लिए ये लोन और डोनेशंस मिलते हैं उस तरफ नहीं लगते। अगर ऐसा हुआ होता तो डेफिनेटली पाकिस्तान में जो हालत है लोगों की वो बेहतर हो गई होती। ये नंबर बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है वो हर तरह से क्रेडिट लेने के ऊपर जो है वो लगी हुई है कि देखें जी हमने मुल्क की जो इकोनॉमी है उसको बेहतर कर दिया है, हमने मुल्क के हालात को बेहतर कर दिया है, हमने भारत ने हमारे खिलाफ जंग लड़ी तो हमने या जंग छेड़ी तो हमने उसका भी जो है जवाब दिया है। इसी किस्म की बातें जो हैं वो डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है वो करती जा रही है और शहबाज शरीफ साहब जो है उसका क्रेडिट लेते जा रहे हैं। यहाँ तक कि उनके भाई जो हैं यानी कि नवाज शरीफ साहब उन्होंने भी ये बात की है और उनका भी यही कहना है कि जी शहबाज शरीफ साहब के हुकूमत में जो है वो हमने ना सिर्फ ये कि भारत के साथ जंग लड़ी है बल्कि हमारी इकोनॉमी जो है वो भी बेहतर हुई है। तो अगर इकोनॉमी बेहतर होना इसको कहते हैं कि आपके लोग, आपके जो आम पब्लिक है उसकी पॉपुलेशन है वो अगर 44% या 45% लोग जो हैं, क्योंकि 45 ही समझे ना, 44.9 जो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की, अगर वो गरीबी की रेखा से नीचे चले गए हैं तो इसका मतलब है कि आपके हालात बहुत खराब हैं, आपके यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा है, आपके यहाँ लोगों का गुजारा नहीं हो रहा। और ऐसे में बार बार ये बात करना कि हमें अपना डिफेंस बजट बढ़ाना है, हमने डेवलपमेंट के काम या कोई भी काम जो है उसको छोड़ देना चाहिए और तमाम पैसा डिफेंस में लगा देना चाहिए क्योंकि हमें मजीद मिसाइल्स की, हमें मजीद फाइटर जेट की और इसी तरह की चीज़ों की ज़रूरत है। इस वक्त भी जो भारत ने अटैक किया था उसको आप ये नहीं कह सकते कि भारत कोई पाकिस्तान पे कब्जा करने आ गया था या भारत कोई पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके पाकिस्तान की कुछ एरियाज को अपने कब्जे में लेना चाह रहा था। ये चीज तो हमने देखी कि ऐसा नहीं था। उन्होंने टेरर कैंप्स की बात की थी और उन्होंने टेरर कैंप्स के ही नाम पर अटैक किया था। अब ये और बात है कि हम उन टेरर कैंप्स को टेरर कैंप नहीं मानते या हम कहते हैं कि जी वहां तो टेररिस्ट थे ही नहीं, आम पब्लिक की जान गई है या जो भी कह लीजिए, जिस तरीके से भी बातचीत की जा रही है। वैसे तो लड़ाई झगड़ा ना तो हमें भारत के साथ सूट करता है ना ही हम अफगानिस्तान के साथ अफोर्ड कर पा रहे हैं, लेकिन बात सारी ये कि हमारी पॉलिसीज, मैं हमेशा कहती हूँ पॉलिसीज हमारी ठीक नहीं बनती हैं और इस वक्त भी वही कुछ चल रहा है। भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो जा रहे हैं फ्रांस बेल्जियम में और बड़ा लंबा ट्रिप कर रहे हैं। ये तकरीबन को 8 दिन का ट्रिप है। और सवाल ये पैदा होता है कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ डॉक्टर जयशंकर ने बड़े लंबे लंबे विजिट करने शुरू कर दिए हैं। फ्रांस और बेल्जियम में जाएंगे, उसके बाद डेफिनेटली बेल्जियम में चलो यूरोपियन यूनियन भी है वहाँ पे भी जाएंगे और सुनने में आ रहा है कि पहले वो मक्सा ही जाएंगे। इंडिया और फ्रांस जो हैं उनकी तकरीबन 25 साल हो गए हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को। और अगर मैं ये कहूँ कि ये दोनों ममालिक जो हैं दे हैव बीन वर्किंग अक्रॉस ऑल डोमेन्स जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे हैं और दूसरा ये है कि रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज के ऊपर ये अलाइन कर रहे हैं।